सताया है। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। उस लड़के पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। उस लड़के पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। पास आ रही है फिर क्यों मुझसे दूर जा रही है। शायद उसकी ये एक अदा है, वो क्या जाने जान जा रही है। जीना भी भुलाया, दीवाना बनाया। जादू चलाया है, उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें।
आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों न मरे। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। बस हम तुम्हें देखा करें, बैठी रहो आगोश में। ऐसी भी क्या दीवानगी, बिल्कुल नहीं हो तुम होश में। जाने मन जान जाना, छोड़िए भी सताना। हम इस जलन में कब तक जले। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। कहने लगी बेचैनियां, अब दूरियां हैं मुश्किल बड़ी। पंछी पिया परदेसिया, कैसे जिए हम अब ये घड़ी। आपसे आरज़ू है, आपसे जिंदगी है, आपके बिना हम कैसे रहें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें।
मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी। मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी। वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। उसके ही दिल में अब तो रहना है हरदम, उस दिलरुबा से कहना है हरदम। मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी। मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी। वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। खुशबू जैसी आए जाए, कितना दिल को वो तड़पाए। मेरी सांसें, मेरी धड़कन, वो है मेरा दीवानापन। बेताबियों में है वो राहत का मौसम, उसके लिए ही मेरी चाहत का मौसम। मैं होश उसका, वो बेखुदी है मेरी। मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी। वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। आँखों में है उसका चेहरा, यादों में है उसका पहरा। मैं हूँ राही, वो है मंजिल, करना है अब उसको हासिल। इन धड़कनों में बाजे उसकी ही सरगम, वो मेरी जाना है, वो मेरी जानम। मैं चैन उसका, वो तश्नगी है मेरी। मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी। वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी।
हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो आज इस्लामाबाद में हुआ और हमारे साथ बहुत बड़ा सानिया गुज़र गया सैयद अली ख़ामेनी की शहादत का। और ये ख़बर पहले पाकिस्तान में एज़ आ फ़ेक न्यूज़ सर्कुलेट होती रही और कहा गया कि फ़ेक न्यूज़ है, लेकिन सुबह एग्जैक्टली 9 या 10 बजे हमें मालूम हुआ कि ये रियल न्यूज़ है। तो फिर बाद 10 नमाज़ें ज़ुहरैन हम इस्लामाबाद G62 में गए, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मसाइल हुए, जहाँ पे हमला किया गया, जहाँ पर बहुत ही बुरे हाल हुए प्रोटेस्ट में। तो वो आगे सारे मैं क्लिप्स यहाँ पे जोड़ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको गम होगा रहबर तशय्यो की मौत का। और तमाम मिलत तशय्यो के दिल इस पर अफसरदा हैं। और आप हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए कि उन्होंने बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर इतनी मेजर वजह के, वो कौन से कोई कातिल थे कि जो आ रहे थे। ये बीच में पॉलिटिकल फसाद था कि जिन्होंने पत्थर बरसाए हैं और आगे से आर्मी ने जवाब में गोलियां मारी हैं तशय्यो को। तो ये बेशक ये एक जुल्म हुआ है, लेकिन हम आर्मी को कुछ भी नहीं कह सकते। वो इसकी वजह यह है कि आर्मी को लग रहा था कि ये यहाँ पे नुकसान पहुँचाने हैं, जबकि अहले तशय्यो के जो एहतजाज हैं वो पहले से ही पुरअमन होते हैं। ये एक साजिश की गई थी तशय्यो के ख़िलाफ़ और जो कि बेनकाह भी हो गई। अगर हो सका तो वो वीडियो भी मैं बीच में अटैच कर दूँगा। तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियोज़ लगाता हूँ, तो आप देखें कि जो क्लिप्स हैं वो किस नौइयत के हैं और क्या हो रहा है इस्लामाबाद में। हो सकता है मैं काफ़ी चीज़ें मैं ब्लर करके दिखाऊं, लेकिन वो दिखाने का मकसद ये है कि आप अवेयर रहें कि पाकिस्तान की अभी करंट सिचुएशन क्या है। वो भी इस्लामाबाद G62 इस्लामाबाद मरकज़ी इमाम बारगाह के पास H8 सेक्टर में, जो कि अमेरिकन एम्बेसी है, उसके बाहर ये प्रोटेस्ट हुआ और ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हुआ। इसमें कई तशय्यो की जानें गईं और लोगों को ज़ख्मी भी किया गया। तो चलें आपको दिखाते हैं क्लिप्स। फर्दर मोर डिटेल इन क्लिप्स के बाद आपको देंगे। गद्दार है, गद्दार है। ये किसका नाम, ये कौन मरा? ये किसका नाम, ये कौन मरा? अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, अमेरिका का जो यार है, गद्दार है। अमेरिका का यार। हैदर, 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 हैदर। तो गाइस, बड़ी ही गम के साथ आपने उन क्लिप्स को देख लिया होगा और मैं आप सबको ताज़ियत पेश करता हूँ एक अहले तशय्यो होने की वजह से। लेकिन क्योंकि ये जो हदफ था हज़रत सैयद अली ख़ामेनी का, वो तमाम उम्मत मुस्लिमा का पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन अफसोस के हमेशा कुर्बानी सादात नहीं दी है। और ये अफसोस की है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अफसोस हम अपने ऊपर करते हैं कि हम उनकी जान नहीं बचा सके और उनकी नुसरत नहीं कर सके। कल इमाम हुसैन ने मैदान करबला में आवाज़ बुलंद की थी, हल मिन नासिरिन यंसुरना की, कि कोई है जो मेरी मदद करे। यानी कि हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मदद के लिए लोगों को नहीं बुला रहे थे, लोगों की मदद के लिए उन्हें बुला रहे कि कोई है जो आएगा। और इंतज़ार किया, एक रात मांगी, उस रात के बाद हज़रत हुर अलैहिस्सलाम आए और रुतबा कितना बढ़ गया कि ज़री सैयद हुसैन के रूबरू है वो हज़रत हुर अलैहिस्सलाम के जो लश्कर यजीदी में सिपा सलार की हैसियत से आए थे। तो हुसैन इसलिए ये इस्तग़ासा बुलंद कर रहे थे, हो सकता है कि कोई आ जाए, मगर अफसोस कि कोई भी ना आया। तो यही सदा बुलंद की सैयद अली ख़ामेनी ने, लेकिन अफसोस कि कोई मुल्क उनकी इमदाद को न गया। हमें जब यहाँ से ख़बर मिली तो हम सुबह सुबह यहाँ से तैयार होके हम यहाँ से निकले। काफ़ी टाइम यहाँ पे हम मतलब 2 बजे हम वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ से हमें पता चला कि हमें चल के आगे जाना है। प्रोटेस्ट इमाम बारगाह के करीब नहीं है, प्रोटेस्ट आगे है। हम मेट्रो में गए और हम वहाँ पे उतरे। तो जब हमने देखा कि प्रोटेस्ट वहाँ पे नहीं है तो फिर आगे हम काफ़ी देर चले और तकरीबन 3 बजे हम जुलूस में जाके हमने शिरकत की। और जब हम जुलूस के साथ जाकर मिले तो वहाँ पे नारे लग रहे थे, है हमारी तरस गाह करबला करबला।
हक़ का सीधा रास्ता, करबला करबला। शहादत हमारी मीरास है, शहादत शहादत सआदत सआदत। इन नारों के साथ हम अमेरिकन एम्बेसी के सामने गए और वहाँ पे उलमा ने ख़िताब किया, लेकिन कुछ फसादी लोग थे जो नहीं चाहते थे कि उलमा इकराम की बात लोग सुने, और उन्होंने आगे आर्मी पे पथराव शुरू कर दिया। आर्मी ने इसके जवाब में तशय्युओं पर फायरिंग की और शेलिंग की, जिससे काफ़ी सारा नुकसान हुआ। हमारे जवान मर गए, आंखें ख़राब हो गई, बेहोश हो गए, दम घुट के मर गए। बहुत सारे हादसे हुए, और सलाम है हमारी मस्तूरात को कि जो शाना बशाना मर्दों के खड़ी रही और वो साथ गई, और उन्होंने अपना वहाँ की मौजूदगी का एहसास दिलाया और छोटे मासूम बच्चों को गर्मी में रोज़े की हालत में उठा कर गई। तो उन माओं को हमारा सलाम है और हम उनके साथ हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे इस्लामिक कंट्री में भी ऐसा हो रहा है और हमें कोई सपोर्ट उस तरह से दी नहीं गई जैसे हमें प्रोटोकॉल देना चाहिए था। लेकिन अफसोस हमें उन शरपसंद पार्टियों पर है कि जो अपनी पॉलिटिक्स की वजह से मजहबी दंगे और सुन्नी शिया तजाद और फसाद कराना चाहती हैं। उन्हें शर्म करनी चाहिए, उन्हें शर्म हासिल करनी चाहिए, और ऐसा काम उन्हें कतन नहीं करना चाहिए। ये उम्मत मुस्लिमा में दरार है। वो क्या समझते हैं, क्या उन्होंने कब्रों में नहीं जाना? उन्होंने भी जानना है। इंसान बने, इंसानियत को अपनाए। ह्यूमैनिटी का जो दर्स हुसैन अलैहिस्सलाम ने नोट फॉर मुस्लिम बीइंग ऑल ह्यूमन बीइंग्स उन्होंने दिया, तो इसको कन्वे करें, बेहतरीन तरीके से कन्वे करें। और आप अच्छे तरीके से इस मैसेज को ऐसे कन्वे करें कि लोग बोलें कि ये हुसैनी है, हमें बताना ना पड़े, लोग बोलें कि ये हुसैनी है। मकसद हुसैन अलैहिस्सलाम तब ही कामयाब हो सकता है कि जब हम उनकी तालीमात पे बेहतरीन तरीके से अमल करें और प्रोटेस्ट में माशाल्लाह नमाज के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुआ। तमाम लोगों ने नमाज में शिरकत की। नमाज पढ़ने के बाद इमाम बारगाह से दूर एम्बेसी के सामने ये सारा कुछ हुआ। फिर लेकिन जब ये सारा जुल्म और तशद्दुद शुरू हुआ तो लोग अपने घरों की तरफ वापस आना शुरू हो गए। हम खुद आए और रात की इफ्तारी हमने रात को 8 बजे की। 8 बजे करने का मकसद ये था क्योंकि रास्ते में तसन्नुन का रोज़ा खुल गया था, तो हम लोकल ट्रांसपोर्ट में आए थे। तो वो भाई जो लोकल ट्रांसपोर्ट चलाते हैं वो तसन्नुन मकतबा फ़िक्र से थे, तो उन्होंने रोज़ा इफ्तार किया और फिर वो गाड़ी चल पड़ी। तो फिर हम 8 बजे घर आए और हमने इफ्तारी की। तो सलाम है उन लोगों के जो इस्लाम की राह में अपनी जानें देते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस मैसेज को आगे कन्वे करें और अमल करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी सुबह सुबह का टाइम है और ये क्लिप में शूट कर रहा हूँ, और हो सकता है मैं बीच में कुछ पिक्चर्स भी ऐड कर दूँ। जो हम G62 गए थे तो वहाँ पे क्या था, मैं देखता हूँ मुझे कितनी फ़ुटेज अभी मिल सकती है, तो मैं आपको लगा के तो मैं आपको फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन भी बताता हूँ कि क्या क्या वहाँ पे हो।